किया है, जो बहुत ही काम योग्य और दिलचस्प है। आप कंस्ट्रक्शन स्टेपलर से रस्सी लगा सकते हैं अगर आपको ये राज पता है। अगर आपकी चक्री में खुरदुरापन है तो आप आसानी से चीजों को चिकना कर सकते हैं। ब्लेड का रेगुलेटर टूट गया है? कोई बात नहीं, उस जगह एक बोल्ट और नट लगा लीजिए। आप अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये स्प्रिंग या फिर चेन में तेल लगाने का ये यंत्र। सच में इसकी मदद से भविष्य में आपका बहुत वक्त बचेगा और हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ये देखिए, है ना कमाल का। अक्सर हम जोड़ों की बात करते हैं कि कैसे लकड़ी को सही से जोड़ा जाए, मगर आज हम लोहे को सही तरीके से जोड़ेंगे। इस तार से वैसे तो काफी सारी चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि एक ब्रश या सोल्डरिंग आयरन का नोजल। हम जो कुछ भी जानते हैं आपको वो सब सिखाएंगे। इस सिंपल से डिवाइस की मदद से आप प्लास्टिक या फोम के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। ये देखिए, कैंची फिर से कुंद पड़ गई। हमारे पास मग्गा है जिससे हम कैंची को धार दे सकते हैं। अगर प्लायर को थोड़ा बदला जाए तो तार आसानी से काटे जा सकते हैं। यहाँ निशान लगाकर काट लीजिए। और ये देखिए, सीधे छेद बनाने के लिए आप ड्रिल स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा आविष्कार है। भौतिक विज्ञान का एक उदाहरण। अगर धातु को गर्म किया जाए तो उसे सरलता से मोड़ा जा सकता है, मगर ये जानना क्यों जरूरी है? देखते जाइए। छिल गए ना तार? मजेदार। रिनोवेशन का काम चल रहा है और आप लेवल लाना भूल गए हैं? कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का प्रयोग कीजिए। और ये रहा एक और तरीका रस्सी को किसी भी सतह पर लगाने का, नट, बोल्ट और इस क्लैंप की मदद से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें चीजों को नया जीवन देने से कितना प्रेम है, और इसमें पर्यावरण का भी फायदा है। मानते हैं ना कि अगर हमारा चैनल ना होता तो आप पुरानी बोतलों और पाइपों को कूड़े में फेंक चुके होते। इस बत्ती का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंदीदा महिला को सरप्राइज दे सकते हैं। अच्छा, अब कोई प्रेम लीला नहीं, वादा करते हैं, मगर कुछ काम की टिप्पणी जरूर। हमारे जुगाड़ के प्रेम के बावजूद हमें कुछ चीजें फेंकनी पड़ती हैं। ये श्रेडर आपकी उस कचरे को फेंकने में बहुत मदद करेगा। हम आरी को बदलेंगे और एक छेद बनाकर ड्रम में इस तरह लगा देंगे। और शुरू कर लीजिए श्रेडिंग। आपके पिटारे में रस्सी बांधने के कई तरीके होंगे, मगर ये तरीका नहीं होगा, है ना? बिल्कुल अनदेखा। क्या आप दोस्तों के साथ मैच देखना चाहते हैं मगर बड़ी स्क्रीन नहीं है? ये रहा एक दिलचस्प रोटेटिंग स्टैंड। अरे हाँ, इससे आप जोरदार वीडियोस भी खींच सकते हैं। ये देखिए, कचरे की थैली को अंदर घुसने से इस तरह बचाइए इन खूंटियों की सहायता से। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। अपनी लेजर लेवल के लिए पॉड नहीं है? दीवार पर एक चीरा मार के उसमें आरी की चक्री फंसा ले।
और इस पर अपना लेवल रख दें। हमें अपने पाइप पूरी तरह ढके हुए चाहिए और ये कोने वाले जोड़ भी इस तरह 45 डिग्री कोण में कवर कर काट दीजिए। देखिए ढक गए। ये बहुत दिलचस्प तरीका है तार जोड़ने का। पहले सोल्डरिंग रॉड निकालें और उसकी जगह बोल्ट और ब्रैकेट लगा दीजिए और पेपर क्लिप लगाकर इसे खड़ा कर लीजिए। इस तरह पिघला कर तार डुबा दीजिए और काम पूरा। तारों को घुमाने की जरूरत है। लकड़ी के छेदों में फंसा लें और प्लायर से पकड़कर इस तरीके से घुमा लीजिए। टाइल्स के बीच की लकीरें रगड़ने में जान निकल जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है और इस तरह हाथ भी नहीं दुखने वाले। ये देखिए। अगर आपका जिक्सॉ ब्लेड कुंद हो गया है तो उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दांतों को घिस लीजिए और किनारों को तेज कर लीजिए और मशीन में लगाकर इस तरह फोम बोर्ड्स काटने में इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टेपलर गन काम आसान करने का अच्छा साधन है, मगर स्टेपलर पेन खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? हम ऑफिस स्टेपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, रबर के हथौड़े से इस तरह। इस तरह आप पेंसिल की नोक तेजी से छील सकते हैं। ये देखिए। यहाँ हम क्लैंप से पट्टों के किनारों से समांतर लकीरें बना सकते हैं, इस छोर का स्क्रू निकाल के छेद का इस्तेमाल करते हुए। अगला हम बनाएंगे एक वॉशर। 2 जगह एक समान ऐसे काट लीजिए और दोनों को एक ही तरफ मोड़कर दूसरी तरफ पर नट वेल्ड कर दीजिए। इसे लगाने के लिए हथौड़े से मनचाही जगह पर बैठा लीजिए और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के कस लीजिए। ये घर का फर्नीचर या सज्जा बनाने में काम आएगा। इस पानी की बोतल का हैंडल टूट गया है। आइए रस्सी की मदद से एक नया हैंडल बनाते हैं। 2 फंदे दोनों छोर पे बनाकर एक दूसरे के अंदर से निकाल लें। अब इस बोतल के ढक्कन पर फंसाकर कस लीजिए इस तरह, और ये हमारा हैंडल तैयार। अगर बढ़ई का काम किया है तो आपको पता होगा कि लकड़ी घिसने में बहुत वक्त जाया होता है। आज हम इस काम को सरल बनाएंगे। मजबूत गोंद से एक बोल्ट को गोल डंडी में इस तरह लगा लीजिए। अब काट कर इसमें सैंड पेपर फंसा लीजिए और गोल घुमाकर चिपका दीजिए। ड्रिलिंग मशीन में डाला और ये तैयार हमारी सैंडिंग स्टिक। अब हम बनाएंगे कॉफी ग्राइंडर। हमें ब्लेड के 3 एक समान टुकड़ों की, एक लंबे बोल्ट की और 4 नट की जरूरत है। इस तरह चारों नट और तीनों ब्लेड को अच्छी तरह कस लीजिए। एक बर्नी के ढक्कन के बीच में बोल्ट के नाप का छेद कर लीजिए और वॉशर बैठाकर कस लीजिए। दूसरी तरफ भी एक वॉशर और एक नट लगा दीजिए। ध्यान रखें कि बोल्ट आसानी से गोल घूम पाए और ढक्कन ढीला ना हो। अब मनपसंद कॉफी डाल लीजिए और ड्रिल मशीन लगाकर पीस लीजिए। मैं तो अपने दिन की शुरुआत रोज कॉफी से ही करता हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आखिर में हम करेंगे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी सजावट का सामान। इस तरह तार को पाइप में बांध लीजिए और खींचकर ऐसा आकार दे दीजिए और एक छोर को प्लायर से मोड़कर हुक बना लीजिए। अब स्प्रिंग के बीच में एक स्टील के छर्रे को चिपका लीजिए और हुक पर एक रस्सी काटकर बांध दीजिए। अब इसे लटकाने